हरिओम हरिओम हरिओम। श्रीमान संजय संयमी जी के प्रेरणा से ये प्रश्नोत्तरी जो एक पर्व चल रहा है उसके अगले भाग में प्रवेश करते हैं। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। परम पूज्य परमादर्श आचार्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। महाराज श्री के द्वारा शंका समाधान की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है, आज उसके 10वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। कल शंका समाधान की चर्चा में स्वामी जी ये बात सामने आई कि योग और वेदांत में जो ईश्वर का स्वरूप है, जिसका तुलनात्मक दृष्टिकोण से विचार चल रहा है, तत्वमीमांसीय भाग के पश्चात जो ईश्वर को लेकर ज्ञान मीमांसीय विचार आरंभ हुआ है, तो ज्ञान मीमांसा के अंदर कल ये बातें सामने आई कि वेदांत के अंदर ईश्वर तत्व सत चित्त और आनंद स्वरूप है। छंदोग श्रुति में सदैव सौम्य, सदैव सौम्य इदम अग्रे आशित, इस श्रुति के अनुसार से ईश्वर की सत्ता या ब्रह्म अद्वितीय सत है और सर्वम भाति अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इस श्रुति के अनुसार से चिद स्वरूपता भी अद्वितीय के रूप में, अद्वितीय चिद तत्व के रूप में ब्रह्म या ईश्वर का स्वरूप निश्चित होता है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा विज्ञानम आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म। तो इसके अनुसार से ब्रह्म अथवा ईश्वर का स्वरूप अद्वितीय आनंद के रूप में ही सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप जो सत्य चित्त आनंद, तो यहाँ पर जो अद्वितीय सत्य चित्त आनंद तत्व के रूप में ईश्वर व ब्रह्म तत्व है, तो जो अद्वितीय सत्य है वही अद्वितीय चित्त तत्व भी है और वही अद्वितीय आनंद भी है। लेकिन योग दर्शन के अंदर तो जो पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर है, पहले ही ये बातें सामने आ गई है कि वो आनंद स्वरूप तो है नहीं, सत स्वरूप है और चिद स्वरूप है। लेकिन उनकी सत स्वरूपता अर्थात पुरुष विशेष ईश्वर की जो सत्ता है, उसकी सत्ता उसी भांति है जैसे अन्य चीजों की सत्ताएं हैं, तो उसमें ईश्वर की भी एक सत्ता है, माना कि अद्वितीय सत्य के रूप में नहीं, उसकी सत्ता नहीं है। और योग दर्शन के अंदर जो पुरुष विशेष ईश्वर की चिद स्वरूपता है, सर्वज्ञता इत्यादि, इस पर पहले भी विचार हो चुका है। लेकिन एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात जो वेदांत दर्शन में की गई है, तो उस प्रकार से अद्वितीय चिद तत्व के रूप में
ईश्वर का स्वरूप योग दर्शन में निश्चित नहीं होता है। यानी जैसे अन्य पुरुष भी चेतन है, जी ऐसे ही विशेष पुरुष ईश्वर भी एक चेतन है। एक चेतन है। अनेक चेतनों में एक चेतन का नाम ईश्वर है। चूंकि योग दर्शन में अद्वितीय तत्व है ही नहीं, हाँ तत्व की वहां तो बहुलता है, जी जिसके बहुत ऐसे तत्व हैं जिसकी नित्य सत्ताएं हैं और स्वतंत्र सत्ताएं हैं जी। हाँ इसीलिए एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान तो वहां पर संभव नहीं है जी। नहीं, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात तो थोड़ी अलग चीज है जी। लेकिन एक ही चेतन सब चेतन के रूप में है और वही चैतन्य सत्ता सब पदार्थों के भी अवभाषक के ज्ञान के रूप में है। ये बात पर कल चर्चा जी। एक के ज्ञान से सर्व ज्ञान नहीं होता है, वो अलग विषय। जी। तो जो ये सच्चिदानंद स्वरूपता है तो उसमें ज्ञान मीमांसा के अंदर यदि चिद स्वरूपता को लेते हैं तो चिद स्वरूपता के अंदर तो जो ज्ञान है तो वृत्ति प्रभाकर और विचार सागर ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि एक वृत्ति ज्ञान होते हैं जो उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है, और दूसरा स्वरूप भूत ज्ञान है या स्वरूप ज्ञान है जिसकी न तो उत्पत्ति होती है और जो नष्ट होते हैं, जो न तो नष्ट होते हैं। तो जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, योगियों के यहाँ पर तो सतचित स्वरूप ईश्वर तत्व है। आनंद भले ही न हो, आनंद स्वरूप भले ही न हो। स्वामी जी जैसे कल मैंने एक प्रसंग लाया था कि जो संत की परंपरा रही है योग को लेकर के, उसमें परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने का या ईश्वर दर्शन करने का वो साधन जो है वो सार शब्द को मानते हैं, प्रणव को। और उसी परंपरा में, संत परंपरा में, हमारे बिहार में जहाँ मैं रहता हूँ उसके बहुत ही नज़दीक भागलपुर में कुप्पा घाट नामक स्थान है। वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध महापुरुष हुए जिनका नाम पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, और चूँकि उनका शरीर छूट गया है तो उन्होंने अपने साहित्य में जो संतों की वाणी का संग्रह किया है और ग्रंथों से भी वहाँ पर अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए जो जो उद्धरण दिए हैं, तो जहाँ पर उपनिषद के भाग लिए गए हैं अपने सिद्धांतों की पुष्टि में, तो वहाँ पर उन्होंने भाष्य के रूप में भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्यों को ही वहाँ पर उद्धृत किए हैं वो। और उन्होंने बड़ी ही मजबूती के साथ अपने सिद्धांतों में इन बातों को लिखा है। उनकी संस्था जो है संत मत सत्संग करके है। तो उन्होंने कहा कि ये संत मत जो है ये प्राचीन काल से उपनिषदों में जो ऋषियों का विचार चलता चला आ रहा है, तो भिन्न भिन्न काल में और भिन्न भिन्न देश में हुए संतों के द्वारा अपनी अपनी भाषाओं में उन्हीं सिद्धांतों का उपदेश किया गया है। इसीलिए संत मत को जो ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान प्राप्त होने का जो मार्ग प्राप्त हुआ है, साधन प्राप्त हुआ है, वे तो अति प्राचीन काल से उपनिषदों की भित्ति पर ही अंकित होकर के जगमगा रहे हैं। माने कि संत की वाणी को भी
उपनिषद के द्वारा ही वो प्रमाणित मानते हैं। उपनिषदों के सिद्धांतों को ही संतों ने अपनी अपनी भाषा में व्यक्त किए हैं। और उनका कहना है कि चाहे बुद्ध हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, सबों ने उपनिषद का ज्ञान ही अपनी भाषा में प्रदान किए हैं। और उपनिषद में जिस परम तत्व सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर और ब्रह्म की बात आती है, और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो शब्द प्रमाण है। उपनिषद के 4 महावाक्य के द्वारा जो अखंड ब्रह्माकार आकारित चरम वृत्ति बनती है, उस पर आरूढ़ चैतन्य ही अज्ञान का नाश करके ब्रह्मात्म स्थिति करा देते हैं। लेकिन उसी परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संत की परंपरा में जो शब्द साधना नादानुसंधान की क्रिया वो मानते हैं कि चूंकि जो ईश्वर का वाचक ओम है, हम सभी वेदांत की परंपरा में ओम के अर्थ का अनुसंधान मांडुक्य कारिका में जो दिए गए तरीके हैं, उनके 4 पाद के द्वारा वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ करके उनको समझ लेते हैं, अर्थ का अनुसंधान कर लेते हैं। लेकिन संत परंपरा में जो नादानुसंधान है वही प्रणव और ओम है, जिनको सार शब्द वो बोलते हैं। तो वे उस प्रकार से उसका अर्थ का अनुसंधान नहीं करते। उनका कहना है कि वह जो सृष्टि की मूल ध्वनि है, ध्यान योग के द्वारा यदि कोई उस ध्वनि को पकड़ ले तो वही परमात्मा तक पहुंचा देते हैं, परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान करा देते हैं। प्रमाण का अर्थ ही होता है कि जो यथार्थ प्रमा की उत्पत्ति करे उनको प्रमाण बोलते हैं। क्या उनके उस नादानुसंधान को, सार शब्द को शब्द प्रमाण की कोटि के अंदर रखा जा सकता है क्या? एक ये, और इसके बाद पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हमारे माता पिता के गुरुदेव रहे, तो इसीलिए उनके प्रति तो चूंकि बचपन से देखता रहा हूं तो सम्मान बुद्धि है। और जहाँ जहाँ भी भ्रमण किया है, उनके संस्थान विस्तृत रूप से भारतवर्ष में फैले हुए हैं। और हमारे इस परमार्थ साधक संघ के बगल में उन्हीं के एक शिष्य के द्वारा पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज के द्वारा भी महर्षि में ही ब्रह्म विद्यापीठ करके यहाँ पर संस्था बनाई गई है। तो वहाँ पर हर जगह उनके सिद्धांत का, उनके द्वारा जो ईश्वर के स्तुति और विनती दी गई है, सुबह शाम उनका पाठ होता है। इस स्तुति में हमेशा ये बातें वहाँ पर उनके स्वरूप को लेकर के दोहराई जाती है, पद्य में है। वो ईश्वर जो है, वो परम सत्ता जो है, वो सत असत के पार है, सत असतहू के पार में, सच्चिदानंदहू के पार में। यहाँ भी तो जब पाठ होता होगा तो सुनाई ही पड़ती होगी, ऐसा बोलते हैं। तो सत असत से भी वे पार हैं, सत चिद आनंद के भी वे पार हैं। हमारे वेदांत में तो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अद्वितीय सच्चिदानंद तत्व है। सच्चिदानंद हूँ के पार में ये किस दृष्टिकोण से कहा गया है। और चूंकि उनका सत्संग भी मैंने काफी लंबे समय तक श्रवण किया है, लेकिन परम पूज्य पाद हमारे जो गुरुदेव हुए, तो संत मत के मार्ग में मैं दीक्षित नहीं हो सका, जबकि वहाँ पर हमारे यहाँ पर उन्हीं का माहौल है। तो गुरुदेव के मार्ग में मैं दीक्षित हुआ। लेकिन उनका जो सिद्धांत है बचपन से सुनने के कारण से, और साथ ही साथ माता पिता के, हमारे माता पिता के गुरु हुए, तो उनके प्रति भी मेरी सम्मान बुद्धि तो है ही, अभी भी मैं सम्मान करता हूँ। हाँ, मेरी परमान बुद्धि वेदांत सिद्धांत के प्रति है, क्योंकि मेरे गुरुदेव, उन्होंने ज्ञान मार्ग दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ज्ञान मार्ग ही दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दार्शनिक शब्दों में कहें तो वो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत कहलाता है। तो इसीलिए दोनों का जो एक, मैंने आज योग का प्रमाण नहीं है, आज जो है वेदांत में ही जो है दूसरा, वेदांत में सच्चिदानंद स्वरूप जो तत्व है, और उधर वे सच्चिदानंद स्वरूप तत्व को प्राप्त करने के
लिए एक तो शब्द को, हाँ जी, सार शब्द को वो अपना साधन मानते हैं, और कई बार उसमें ये स्पष्ट कह रहे हैं कि सच्चिदानंद हूं के पार में। तो और उनके महात्माओं के द्वारा प्रवचन में ये बातें बतलाई जाती है, सत्य चित आनंद स्वरूप जो है ना वो आत्मा है। हाँ, तो जड़ का संग छोड़ करके हाँ, चेतन आत्मा हाँ, जिसको पहचाने हाँ, बस उसी को ईश्वर दर्शन बोलते हैं। ईश्वर जो अंतिम सत्ता है हाँ, वो चेतन नहीं मानते, चेतन स्वरूप नहीं मानते। हाँ। तो हरिओम। चूंकि महर्षि जी के साहित्य का मुझे तो कोई अध्ययन नहीं है, लेकिन आपसे जो कुछ सुना तो उसमें जो है पहली बात कि क्या प्रणव कोई स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना जाता है? तो प्रणव भी एक महावाक्य है, इसलिए प्रणव से ज्ञान होता है, इसका तो उपनिषदों में भरमार है। जे पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य पूज्यपाद महाराज श्री के द्वारा कई बार सुना है जी, कि संपूर्ण वेदों का हाँ, जो सार है हाँ जी, तो वो 4 महावाक्य हैं। हाँ जी, और या सबसे पहले कहें कि वो गायत्री मंत्र है, हाँ जी, फिर उनका भी सार जो है 4 महावाक्य है, हाँ जी, और उनका भी जो सार है हाँ, वो ओम है जी। और ये उपनिषद में आता है जी। छांदोग्य में कि किस प्रकार से वेदत्रय का ब्रह्मा जी ने मंथन किया, फिर उसमें से 3 स्वर निकला, भूर्भुवः स्वर, फिर उसका सार निकाला और फिर प्रणव निकला। ऐसा सब है। मैंने प्रणव को जो है वो सारतम शब्द तो मानते हैं, ठीक है ना। ये शंकाएं इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुई है कि देवताधिकरणम में जब पुरी महाराज जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे वहां पर, तो चूंकि पूरे छांदोग्य उपनिषद को उनके श्रीमुख से मैंने पढ़ा है, और देवताधिकरणम में ब्रह्मसूत्र के अंदर जब चर्चा आई तो वहां पर स्फोटवाद का खंडन हुआ। भांति टीका के सहित पढ़ रहा था, तो वहाँ भाष्यकार ने, भगवान भाष्यकार ने खंडन किया है। और वहाँ पर उनके सारे तथ्यों को उस समय महाराज श्री ने एक वाक्य में जो बांध करके उन्होंने कहा था, वो आज भी जस का तस मेरे मस्तिष्क में घूमते रहा। क्या वाक्य है? कि जो शब्द है तो अभिधा वृत्ति से प्रवृत्त होने वाले शब्दों में ही लक्षणा करने से यदि वस्तु की सिद्धि हो ही जाती है तो अलग से अलौकिक शब्दों की या ध्वनि की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है। तो एक अलौकिक ध्वनि तो संत मत के योग मार्ग में देखा जाता है कि ओम का अनुसंधान वेदांत की परंपरा में मांडुक्य कारिका के अनुसार से उसकी प्रक्रिया ही बिल्कुल अलग है, मैं देख रहा हूँ। और चूंकि संत मत के सिद्धांत और उनकी क्रियाओं का भी कुछ न कुछ मेरे पास उनका उसकी जानकारी है, उसमें तो उस अलौकिक ध्वनि को पकड़ने की केवल बात हो रही है, वहां तो कोई प्रमाण विचार चल नहीं रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैंने उपनिषद में प्रसिद्ध जो है प्रणव उपासना 2 प्रकार से आती है, और वह है प्रतीक उपासना और दूसरा है वाचक उपासना। और जो ज्ञान का आलंबन है वो अलग, उसके लिए भी ओंकार का सहारा लिया जाता है। वो आप जो बता रहे हो मांडुक्य में, तो मांडुक्य में जो प्रथम 7 मंत्र हैं वो ओंकार को विचार का आलंबन बनाया। उसके बाद जो 5 मंत्र हैं
वो ओंकार उपासना का, माने अ में ये सब आएगा, उ में ये आएगा, म में फिर अ उ म एक का दूसरे में विलीन करते हुए जो बताया है, तो वो उपासना रूप है। तो वहां पर भी दो चीज तो हैं, समझ रहे हैं। जी तो ओंकार उपासना के लिए भी दो पद्धति हैं। एक तो प्रतीक, माने ओम इसी शब्द को ब्रह्म मान करके, जैसे हम लोग प्रतीक उपासना करते हैं, जी नर्मदेश्वर को ही शिव जी समझते हैं, शालग्राम को ही भगवान विष्णु समझते हैं। तो प्रतीक उपासना को अध्यास उपासना भी कही जाती है। अर्थात जो सामने जो इंद्रिय ग्राह्य जो वस्तु है उसकी प्रधानता रहती हैं, और जो उसका उसमें जिसका आरोप किया जाता है वो आरोप्य की प्रधानता नहीं होती, वो जो आलंबन की प्रधानता होती है, इसको बोलते प्रतीक। तो ओम शब्द की जो है उसी को ब्रह्म मान करके, तो शब्द उपासना तो है, अपनी परंपरा में है, औपनिषद परंपरा में ही है, समझ रहे हैं। तो अगर ओम को ब्रह्म मान करके वो उपासना करे ब्रह्म दृष्टि से ओमकार की, माने ओमकार वही की कोई उपासना। परम वस्तु जी है। जी इस प्रकार से अगर उनका वो जप और चिंतन माने आराधना उपासना करते हैं शब्द का, तो शब्द जो है वही साक्षात ब्रह्म बन करके उनका उद्धार करने वाला बन जाता है। अर्थात ईश्वर अनुग्रह के द्वारा, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ये सब जोड़ लीजिए, लेकिन वो ओम शब्द ही उनको वहां पहुंचा देता है। तत् जप तदर्थ भावना, हाँ, जो वहां पर ना वो वाचक उपासना है, वो वाचक उपासना है, उसकी मैं आ रहा हूँ, ये प्रतीक की बात कर रहा हूँ। प्रतीक उपासना की बात। जी प्रतीक में शब्द ही मुख्य है, प्रतीक मुख्य है, ठीक है। दूसरा है वाचक, भाष्यकार ने लिखा है जगह जगह दोनों बात लिखी है। वाचक में शब्द गौण रहता है, जिसका वाचक है वो प्रधान होता है। जैसे आप किसी को पुकारते हैं, ए राम इधर आओ, तो राम शब्द में आपका ध्यान कम, उस व्यक्ति में ज्यादा रहता है। तो जब शब्द गौण होता है और वाच्य की प्रधानता रहती है, तो उसको वाचक उपासना बोलते हैं। अर्थात आप भगवान का नाम जो तज्जप तदर्थ भावनम जो मालूम पड़ता है ना, वो वाचक, तस्य वाचक प्रणव। जी जी तो वो जो प्रणव को, ईश्वर को पुकारने का, माने ईश्वर तत्व तो उनसे अलग है, वो तो नाम मात्र है ना, लेकिन उसके सहारे उनको पुकारते हैं, तो इन्हें कुछ नहीं करेगा वो। तो वो जो है वाचक के रूप में भी जब उसका आलंबन लेते हैं, तो वो ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उससे ईश्वर अनुग्रह की प्राप्ति होती है, उससे उनके ज्ञान आदि प्राप्त होता है ईश्वर के अनुग्रह से। अगर वो सकाम नहीं है तो निष्काम है, तो ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर से ऐक्य बोध भी होता है क्या? ज्ञान का मतलब तो वही हुआ, माने भगवान जब ज्ञान देते हैं, अगर निष्काम है, सकाम है तो सकाम वस्तु देंगे, लेकिन अगर निष्काम है वो, तो भगवान तो कहते हैं कि तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः तदामि बुद्धि योगम ना, तो वो दे देते हैं, उससे वो अज्ञान का नाश होता है। तो साक्षात भगवान ही उपदेष्टा बन जाए तो फिर आपको जो है क्या समस्या है, ठीक है ना। महावाक्य में जो ज्ञान उत्पन्न करने का सामर्थ्य, तो ईश्वर ही उस रूप में बैठा है ना, नहीं तो उसमें आएगा कहाँ से, ये तो सब ईश्वरीय विधान है ना जी। तो वो जो है
ज्ञान के रूप में परिणत हो सकते हैं और होते ही हैं। जब भी माने ज्ञान होगा तो ब्रह्म ही ज्ञान के रूप में आएंगे। तो ये दोनों रूप से तो प्राप्ति होती है, लेकिन उनको प्रमाण शब्द से कहना ये दार्शनिक मर्यादा में बनेगा नहीं। ध्यान देना, ओंकार को यहाँ पर प्रमाण नहीं माना। योग सूत्र में भी प्रमाण तो वही है, प्रत्यक्षानुमाना गवाहा प्रमाण। समाधि को भी प्रमाण नहीं माना। समाधि का प्रमाण का अंतर्गत लिया है क्या? जी नहीं। समाधि से जो प्रमाण है, आपके प्रमाण कौन है? अंतःकरण। यहाँ पर नहीं, या तो इंद्रियां होगी या अंतःकरण होगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अंतःकरण में जो मल है और विक्षेप है, उसके कारण उसको सूक्ष्म वस्तुओं का भान नहीं हो रहा है। समाधि से जब उसका परिष्कार होगा, तो जब साक्षात्कार होगा, तो वो अंतःकरण के द्वारा होगा, माने वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होगा। तो इसलिए प्रमाण शब्द का प्रयोग शिथिल रूप से जिनको दार्शनिक वो नहीं वो कर ले, लेकिन उपाय कहे तो वो ज्यादा सही शब्द हमको ऐसा लगता है। सार शब्द वहां पर उपाय के रूप में है, उपाय के रूप में काम के रूप में है। हाँ, लेकिन उनको प्रमाण की संज्ञा नहीं, प्रमाण की संज्ञा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वो जो है शब्दार्थ कोटि में ना आ जाए। माने शब्द जो है प्रमाण कब बनता है? मैं ये योग सूत्र के अनुसार बोल रहा था। वेदांत में शब्द से अपरोक्ष मानते हैं, यहाँ तो नहीं मानते। योग दर्शन में शब्द जन्य अपरोक्ष, शब्दापरोक्षवाद नहीं है, ठीक है ना। शब्द हमेशा परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न करता है। इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन स्वतंत्र प्रमाण हुआ ना जी। मुख्य ये तीन ही प्रमाण है, बाकी उपमान आदि जो हैं इसमें अंतर्भाव कर लेते हैं। लेकिन वेदांत में भी वाचस्पति मिश्रण शब्द को परोक्ष प्रमाण ही माना है, अपरोक्ष का साधन नहीं माना। शब्द हमेशा परोक्ष ही करेगा, इसलिए उनको जो है वाक्यजन्य साक्षात्कार नहीं, लेकिन निधिध्यासन करते हुए जब आपका मन सर्वथा तैयार हो जाएगा, तो वो जो ब्रह्म साक्षात्कार होगा वो मन से होगा। तो मन प्रमाण है, वो सानुभूति प्रमाण है वाचस्पति के अनुसार। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान श्रवण इत्यादि के द्वारा तो प्रथमतः परोक्ष ज्ञान ही होता है सामान्य रूप से। मैंने वो दोनों प्रस्थान में थोड़ा भेद है जी। तो उनके वहाँ नहीं, वो आपको कुछ नहीं करेगा। तो उनके वहाँ भामतीकार के यहाँ श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो श्रवण से भी परोक्ष ज्ञान होगा, अथवा यूं कहे कि श्रवण करते हुए जो परोक्ष निश्चय होता है उसी को उन्होंने श्रवण माना, माने ज्ञान ही माना श्रवण को। मनन भी परोक्ष ज्ञान है, युक्ति से अनुसंधान करना। निधिध्यासन जो है उन निश्चयों का आवर्तन क्रिया है बार बार, वो भी कोई प्रमाण नहीं है। तो निधिध्यासन भी ज्ञानावृत्ति रूप है, समझ रहे हैं। उससे मन जो है प्रतिबंध रहित होकर के ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेगा, वो चौथा ज्ञान है। श्रवण ज्ञान अलग, मनन ज्ञान दूसरा, निधिध्यासन ज्ञान माने ज्ञानावृत्ति तीसरा, और चौथा जो है वो साक्षात्कार है। तो वो चौथा जो ज्ञान है उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण कुछ लोग कहते कि भावना प्रमाण है, माने वो जो, लेकिन भामतीकार जो है स्पष्ट माने मन को ही अपरोक्ष ज्ञान का प्रमाण माना है। अनुभव ज्ञान भी उसको बोलते हैं, और अनुभवात्मक कह लो। असल में परोक्ष दर्शन में तो परोक्ष ज्ञान को भी अनुभव परोक्ष ज्ञान, इसलिए उसको साक्षात्कार कहते हैं, अपरोक्ष कहते हैं। तो
मेरा इतना ही था कि संत परंपरा में अनुभव ज्ञान भी ठीक है, कहा गया है। अनुभव कहने से परोक्ष की व्यावृत्ति करते जी। हैं, ज्यादातर करें। हम लोग भी कई बार प्रवचनों में ऐसा कहते हैं। तो शब्द भामती प्रस्थान के अनुसार हमेशा परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न करेगा। तो अपरोक्ष ज्ञान तो शब्द संस्कार से सुसंस्कृत जो मन है ना, वो करेगा, वो कारण बनेगा ब्रह्म साक्षात्कार का। बहुत बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया भामतीकार ने, कि जैसे कोई राग गा रहा है, तो संगीत का आनंद सभी लेते हैं, लेकिन वो कौन सा राग है ये सबको समझ में नहीं आएगा। किसको समझ में आएगा? जो सरगम आदि करके अपने श्रवणेन्द्रियों को परिचित बनाया उससे, ठीक है जी। तो षड्जादि संस्काराहित संस्कार युक्त जो श्रोतेंद्रिय है, वो राग साक्षात्कार में जैसे कारण बनता है, खाली श्रवणेन्द्रिय नहीं। ऐसे ही उपनिषद वाक्यों के श्रवण मनन निधिध्यासन से जो संस्कृत मन है, वही ब्रह्म साक्षात्कार का कारण बनता है। वहां पर मन तो स्वयं जड़ है। तो जड़ होने से क्या है? तो प्रमाण है ना। या प्रमाण मतलब क्या होता है? तो इंद्रिया भी तो जड़ है। लेकिन उसमें प्रमा करणम, प्रमा उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रमा उत्पन्न करने वाला करण। करण। तो वहां शब्द नहीं है, शब्द तो परोक्ष ज्ञान का प्रमाण है, समझ रहे हैं? तो ये भामतीकार की स्थिति है कि मन ही सुसंस्कृत होकर के अपरोक्ष साक्षात्कार को उत्पन्न करता है, माने मन में ही उत्पन्न होता है, तो वो मन उसका प्रमाण है। ब्रह्माकाराकारित चरम वृत्ति मन में ही होगा। चरम वृत्ति मन आरूढ़ चैतन्य। ठीक है, वो तो ज्ञान का स्वरूप आप बता रहे हो, हम तो प्रमाण पर ध्यान दे रहे हैं जी। वो जो ब्रह्माकाराकारित चित्त वृत्ति जो चैतन्य से आभासित है, या चैतन्य जिसमें अभिव्यक्त हो रहा है, वो वृत्ति उत्पन्न करने वाला शब्द नहीं है, जिसको ब्रह्म साक्षात्कार कहा जाता है ना जी। तो ब्रह्म साक्षात्कार शब्द से नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों की मर्यादा है, वो परोक्ष ज्ञानी उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार योग सूत्र में भी प्रणव को या शब्द को प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत नहीं माना। समाधि को भी कोई प्रमाण नहीं माना, ये ध्यान देने की चीज है। इतनी महिमा है योग माने समाधि, योग की इतनी महिमा है, लेकिन योग प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, ये तीन ही प्रमाण है ना इनके यहाँ जी, है ना। प्रथम पाद के 7वें सूत्र प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम, आगम माने शब्द। जी। तो जो ओंकार का जप कर रहा है, माने ओंकार आलंबन उपासना कर रहे हैं, चाहे प्रतीक के रूप में चाहे वाचक के रूप में, तो उस उपासना के फल रूप उनका मन ऐसा तैयार होता है, उस मन के द्वारा वो ब्रह्म साक्षात्कार करता है। अब उसमें ईश्वर के अनुग्रह, जैसे कि इधर वेदांत में 4 महावाक्यों से संस्कारित शोधित मन इनके हिसाब से वाचस्पति, वो जो है कि अप्रोक्ष ज्ञान के करण बनते हैं।
ठीक उसी प्रकार से इधर हाँ, इधर भी बनेगा, लेकिन उसमें यही देखना पड़ेगा कि क्या उसका भेद संस्कार माने भेद ज्ञान बाधित हुआ कि नहीं। माने ईश्वर और आत्मा में अगर भेद बुद्धि रहेगी जब तक, तब तक तो ज्ञान नहीं होगा। उस भेद बुद्धि का माने निराकरण होना चाहिए, बाधित होना जी। चाहिए। लेकिन प्रणव से परमात्मा का साक्षात्कार माना गया है। और वो खास करके प्रणव उपासना ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है। ये पंचदशी कार ने बड़े जोर शोर से मैंने स्थापित किया है। पंचदशी कार के अनुसार निर्गुण उपासना परिपक्व होकर के साक्षात्कार हो जाता है। वेदांत और योग में प्रणवोपासना तो है ही। हाँ जी। लेकिन दोनों के स्वरूप में भिन्नता है। अब इनके यहाँ जो है योग में ईश्वर का स्वरूप ही अलग है, और यहाँ तो मुख्य रूप से वाचक की बात कही, माने प्रणव के द्वारा ईश्वर को पुकारो जी। इसलिए इनके यहाँ ये होगा कि ईश्वर को पुकारने से ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा, उससे जल्दी समाधि लगेगी, और समाधि सिद्ध होने पर उनको साक्षात्कार आदि अनेक विषयों का साक्षात्कार होता है। समाधि के प्रतिबंधक ईश्वर दूर कर देते हैं। अब जो दूसरी बात है कि ये बात कई बार घूम करके आता है, और हमारे एक शिष्य हैं स्वामी शुभम चैतन्यपुरी, कुंभ में शायद मिले होंगे। जी जी, सोहम स्वामी जी। हाँ, सोहम जी सुपठित। वो एकात्म धाम में भी 2 दिन का जो उनका भी एक बार ब्रह्म जिज्ञासा पर प्रवचन हुआ तो आप ही के साथ में। हाँ, ये थे। हाँ हाँ, तो सुपठित है। तो बार बार उनके द्वारा एक प्रश्न हुआ, इस बार हमने उसको जो समझाए शायद उससे उनको समझ में आया हो, संशय गया हो कि ये जो संतों में नाम की बड़ी महिमा है, खाली प्रणव की बात नहीं है ना। राम नाम की जितनी महिमा तुलसीदास जी ने गाया है, अन्य संतों ने भी, और केवल नाम के आश्रय से ही बड़ा पार हो जाता है, ऐसा बहुत वर्णन आता है। तो ये मंत्र जब जो है, क्या स्वतंत्र कोई साधन बन सकता है? महर्षि में ही परमहंस महाराज ने तो इसीलिए नाम के जो है कि वो 2 भेद कर देते हैं। एक वर्णात्मक नाम है जो रामकृष्ण इत्यादि के रूप में है, लेकिन ध्वन्यात्मक जो नाम है वो तो सार शब्द के रूप में मूल नाद ही है। अच्छा, तो उसका तो हमको ये नहीं है, लेकिन ये प्रश्न भी विचारणीय है कि संतों की वाणी है, और प्रायः ये लोग प्रमाण अनुसारी होते हैं, माने परंपरा से कोई ना कोई प्रमाण उनको मिलता है, और उस गुरु परंपरा से चलने वाले लोग हैं जी। वहाँ पर वो जो अपना तर्क दिए हुए हैं कि चूंकि नाम तो एक शब्द है, शब्द बनते हैं अक्षर से, अक्षर या वर्ण जो है मूलतः तो वो ध्वनि रूप ही है। कोई भी नाम ध्वन्यात्मक ही मूलतः है। तो इस विषय पर स्वामी जी हमने बड़े विस्तार से विचार किया है, और एक पुस्तक भी प्रकाशित है, उसका नाम है ओंकार, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। हाँ, वो कुंभ में भी मैंने खोजा था, लेकिन ओंकार बुक स्टॉल पर नहीं। ये सब जो है, तो मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का शायद उसमें उत्तर मिले, लेकिन हम संक्षेप में बताते हैं। और फोटोवाद का जो खंडन किया है भाष्यकार ने जी, और जो मंत्र पहुंचा देते, इसका जो आपात विरोध है, उसका भी हमने वहां पर समाधान दिया है। हालांकि उसमें विद्वान लोग कितने सहमत होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन हमने काशिकानंद जी महाराज को दिखाया था,
बताया था कैसे। तो उनको कोई विरोध है ऐसा जाता। तो परंपरा में शब्द का 4 स्वरूप सुने ही होंगे। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। पहले मध्यमा ही तो सबसे माने सबसे सर्वश्रेष्ठ वैखरी। शब्द। इधर स्थूल रूप में जाओगे, पहले वैखरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यन्ति, फिर और परा। जी 4 स्वरूप है, ठीक है। तो शब्द का पहले आलंबन तो वैखरी होता है, कोई मंत्र का आलंबन लेते हैं, लेकिन जितना वो साधक उसमें समाहित होता है तो सूक्ष्म भूमि में पहुंचता है। जैसे यहाँ पर भी जब स्थूल में समाधि सिद्ध हो जाती है तो स्थूल वस्तु में सूक्ष्म तत्व विद्यमान होता ही है जी, उसके बारे में वो सजग होने लगता है। समाधि की तो यही महिमा है। जी किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, लेकिन हमारा देखना और फिर ध्यान से जब देखते तो उसमें सब विशेषताएं नजर आती है जो पहले नजर में नहीं आती है। इसीलिए तो एक ही पुस्तक वही बात पढ़ गए लेकिन ध्यान नहीं दिया ना। तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान माने अंततः समाधि रूप, उसे बहुत अंतर पड़ जाता है। तो स्थूल जगत के भीतर जो सूक्ष्म जगत है, ये तो वेदांत में प्रसिद्ध है। ऐसे स्थूल शब्द के भीतर सूक्ष्म शब्द होते हैं। तो और उससे फिर आगे जो है पश्यन्ति भूमि है, और उसके आगे परा भूमि है जो आत्मा से अभिन्न ही माना जाता है। या इसको ऐसे भी स्वामी जी कह सकते हैं क्या, वह तो जो शब्द अथवा ध्वनि है वह तो अखंड रूप से है, या स्थूल। अभी आप ध्वनि को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो जी, ध्वनि शब्द से कई बार विभ्रांति हो सकती है। जो परंपरा में जो ये 4 शब्द के रूप है ना, उन्होंने ध्वनि शब्द कहा होगा। ध्वनि शब्द का भी बहुत अर्थ होता है। स्थूल माध्यम से यदि वो प्रकट हो जाए तो उसी को स्थूल शब्द बोल देते हैं। हाँ। सूक्ष्म माध्यम से प्रकट हो उनको सूक्ष्म शब्द बोल देते हैं। शब्द का मूलतः तो एक अखंड ध्वनि के रूप में ही है। अब ध्वनि जो है वो तो कान से सुनने वाली चीज है, वो तो बाहर ही रह जाता है। तो शब्द का 2 भेद है, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक। जी, वर्ण भी एक ध्वनि है, लेकिन वो वर्ण जो है ध्वनि जैसे अनित्य है, लेकिन वर्ण अनित्य नहीं है। वर्णों को नित्य माना गया। जो भाष्यकार ने स्फोटवाद का खंडन भी किया है, उनके माने मीमांसक मत का आश्रय लेकर के, मीमांसकों के अनुसार भी शब्द नित्य है, वेद के शब्द नित्य मानते हैं। तो हम लोग उसको जो है सृष्टि से लेकर प्रलय काल तक माने अपेक्षित नित्यता मान सकते हैं। क्यों? अब जैसे राम बोला तो उसमें र, आ, म, अ 4 वर्ण है। तो राम मैंने मुख से बोला, आपने कान से सुना, ध्वनि तो खत्म हो गई ना। लेकिन क्या राम शब्द खत्म हुआ? नहीं, राम शब्द तो नहीं खत्म हुआ। अगर हम 50 बार राम 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 या 108 बार राम 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 करेंगे तो क्या माना जाएगा? 108 राम शब्द माना जाएगा कि एक राम शब्द का 108 बार उच्चारण हुआ माना जाएगा?
राम शब्द का 108 बार 108 बार उच्चारण होगा। अब देखिए इसी में माने कैसे सूक्ष्मता आ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो वाग व्यापार से जो ध्वनि होती है और जो श्रवणेन्द्रिय से गृहीत होता है, उस ध्वनि में कुछ और चीज है इसमें, जो ध्वनि के उत्पन्न नाश से उसकी उत्पत्ति नाश नहीं होता। इसीलिए तो वर्णों को अक्षर भी कहते हैं ना। अक्षर माने जो मरता नहीं, जिसका क्षरण न हो, क्षरण नष्ट न हो, ठीक है ना। जितने लोग राम बोलेंगे सबका राम अलग अलग माना जाए कि एक ही राम शब्द सब अलग अलग उच्चारण कर रहे माना जाए? एक ही राम का अलग अलग उच्चारण। राम शब्द एक है, ठीक है ना। इसी से वो स्फोट वाली जो बात है, एक नित्य शब्द की बात उसमें से निकल आती है। उसके लिए पूरा तर्क वितर्क है। देवताधिकरण पर कम से कम मेरा महीने भर का शंकर भाष्य पर स्वाध्याय हुआ है। तो धीरे धीरे मन ध्वनि में, चाहे उसके भीतर ध्वनि में सूक्ष्म ध्वनि कहे लो, लेकिन जो शब्द हैं वो दिखने लगता है, वो प्रकट होता है। और जब खास करके जो जापक जब भीतर बोलने लगता है, उसे यद्यपि मन से भी जो बोलते हैं वो भी वैखरी की कुटी में ही आता है। आखिर क्यों? क्योंकि सारे वर्ण जब तक अलग अलग होगा तब तक वो वैखरी कुटी में ही होगा। माने वर्ण मिल करके जब बनेगा ना, मानस जप की बड़ी महिमा है। तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में वेद को, ये जो पंचकोश का विवरण आता है, तैत्तिरीय सुना है? तैत्तिरीय में जो नहीं सुना, तैत्तिरीय में जो दूसरा वल्ली है ना, ब्रह्मानंद वल्ली है, उसमें अन्नमय आत्मा, फिर उसके भीतर प्राणमय आत्मा, उसके भीतर मनोमय आत्मा, ऐसा करके पंचम विज्ञान में फिर आनंदमय आत्मा, उसके भीतर जो है ब्रह्मरूप आत्मा विद्यमान है। तो उसमें जो मनोमय आत्मा का विवरण आता है, उसको वेद उस मनोमय आत्मा का तस्य यजुरेव शिरः करके इस प्रकार से वर्णन आता है। वहां पर भाष्यकार ने मंत्रों का नित्यत्व स्वीकार कर लिया। अच्छा, हाँ, शंकर भाष्य की बात कर रहा हूं। आनंद गिरि जी ने टिप्पणी किया कि ये आपेक्षिक नित्यता ही मानना चाहिए, ऐसा जो भी हो। यहाँ थोड़ा भाष्यकार में और टीकाकार में हमको लगा कि थोड़ा मतभेद है। भाष्यकार जो है वेद का स्वरूप अंततः चिन्मय मानने का, वहां पर चिद्रूप मानने का वो विचार प्रस्तुत करते हैं, मत देते हैं। तो इसको कैसे समझा जाए, इस पर बहुत विचार विमर्श हम करते रहे सालों, लेकिन समस्या ये है कि फिर इस पर विचार विमर्श करने वाले कोई दूसरा विद्वान के साथ बैठ के जब तक वह न हो, अब जैसे अपने पूर्व पीठ वालों का कहा, उनका अध्ययन बहुत ज़्यादा व्यापक है, तो उनसे चर्चा करने से ये होता, लेकिन ऐसा कभी अवसर आया नहीं। तो जो हम शब्द बोलते हैं, ये जो वाणी भाषा है ना, इसी से शुरू करें तो भाषा जो है व्यक्ति में पहले से ही रहता है, जन्म से ही भाषा संस्कार रहता है। क्यों?
यहाँ आने के बाद सीखता है। ऐसा विचार आया। एक भाषा विज्ञान है ना, तो भाषा विज्ञान पर आधुनिक पाश्चात्यों ने भी थोड़ा सा बाद वाले इस पर काफी विचार किया है। तो उसमें ये निर्धारित होता है कि शब्द जो है, भाषा, उसका संबंध चैतन्य से है, उसका उद्गम स्थान चैतन्य है। हम जब कुछ बोलते हैं, शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो शब्द प्रयोग तो निश्चित रूप से कंठ और जो मुख, तालु आदि स्थान है उसके व्यापार से हो रहा है, लेकिन इतना मात्र है क्या? अगर इसमें प्राण, मन, आत्मा इसके साथ इन्वॉल्व न हो तो कोई व्यक्ति बोल लेगा? कोई बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकता है। तो शब्दों के जो उद्गम है, माने मूल, वो आत्मा तक जाती है। इसको पाणिनि जी ने भी अपने पाणिनीय शिक्षा में एक बहुत सुंदर ढंग से कहा है। मैंने उसको अपने ओंकार पुस्तक पर भी लिखा है। आत्मा बुद्ध्या समित्यार्थन मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहन्ति तम चाहयति मारुतम मारुतस्तूरसी चरण मंद्रम जनयते स्वरम। ये स्वर कैसे निकलता है? आत्मा बुद्धि के साथ जुड़ करके फिर अर्थों की विवक्षा करती है, बोलने की इच्छा करता है। उस विवक्षा से मन को लगाता है, मनो युंक्ते। मन जो है, शरीर में जो एक अग्नि तत्व रहता है, तो समझ लो कि ये जो अति सूक्ष्म इंद्रियां हैं, या हमारे जो नर्वस सिस्टम है, नर्व में ना ये बिजली सी चलती है ना जी, तरंग है? तरंग। जैसे मान लीजिए कि कहीं पैर में कुछ लगा या मच्छर काटा, जी जी, तो वो कैसे सेंसेशन कहाँ से कैसे आती है? तो स्नायु के भीतर से ऐसे तंतु हैं, उसके भीतर से बिजली जो है चमक करके चली जाती है दिमाग तक, समझ रहे ना? तो ऐसे ही वो जो वाग के बोलने के लिए वो जो व्यापार तो मस्तिष्क से होगा ना जी। तो मस्तिष्क के कुछ अति सूक्ष्म चीजों को वो हरकत में लाएगा। तो बोलना माने ये खाली मुख से बोल दिया ऐसा नहीं है, इसमें शरीर के बहुत गहरी। तो उन्होंने कहा कि जो है मन जो है वो कायाग्नि को, शरीर के अग्नि को वो झकझोरता है, आहंती। और वो जो है फिर हवा को, अग्नि जो है वो हवा को धक्का देता है, तम चाहयति मारुतम। और फिर हवा जो है वक्षस्थल से ऊपर आते हुए और जगह जगह से टकरा करके वो वैसे आवाज निकालते हैं। शरीर में शब्द के वर्ण के उच्चारण के जो स्थान, उच्चारण की जो स्थान है उसमें टकरा करके, टकराता क्या है? हवा ही तो है ना। ये शब्द क्या हवा के टकराव से तो होता है। ये जो हारमोनियम हम लोग बजाते हैं उसमें क्या है? वो तो हवा ही निकलती है। तो ये हवा है, एक यंत्र है हारमोनियम जैसा समझ लो। तो उसमें से हवा को हवा धक्का दे करके निकलना चाहता है, तो हमारी जो जीवा है वो इधर होती है, इधर होती है, माने उसको डायरेक्ट करती है। तो जहां से टकराएगा वैसा ध्वनि निकलेगा। तो अब इसमें आत्मा से शुरू हुई, लेकिन आत्मा अकेला एक काम नहीं करता है, वो बुद्धि को साथ में लेती है। तो आत्मा बुद्धि को साथ में लेने का मतलब है कि अहम रूप में वो अनुभव होता है, माने शरीर में वो आती है।
ये जो अहम अनुभूति है, अगर अहम अनुभव लुप्त हो जाए, अहम चैतन्य, तो बोलना संभव नहीं होगा। तो अहम, मैं हूं, ये जो अनुभूति हमारे भीतर है, किसी भी वाग व्यापार के लिए वो होना आवश्यक है। इसीलिए सुषुप्ति में जब चला जाता है तो कुछ बोलता नहीं ना, कुछ नहीं बोलता। तो सबसे पहले वो अहम बनता है आत्मा। अहम से फिर वो इच्छा के रूप में मनोमय रूप लेती है, और उससे जो है फिर वो शारीरिक व्यापार के रूप में आता है। कायिक अग्नि के, हाँ, कायिक अग्नि को माने फिर शारीरिक हरकत जी, ठीक है ना। तो शारीरिक हरकत के रूप में जो शब्द हैं उसको वैखरी समझ लो, और जो मन के रूप में है, मानस, जो एक उस व्यापार को करने के लिए जो मन की हरकत है, उसको समझ लो मध्यमा। इसीलिए जो हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में भी बहुत सारी बातें करते हैं, तो बातें जो है बाहर तो आती नहीं है। तो भाष्यकार ने केनोपनिषद भाष्य में कहा, सा वाग जया स्वप्ने भाषते यद वाचानभ्युदितम येन वाग अभ्युदते। तो देखना, तो वहां पर सा वाग जया स्वप्ने भाषते, स्वप्न में जिससे भाषण करते हो वो वाक है। अब बताइए, तो उस वाक में तो कायिक व्यापार नहीं है, लेकिन आंतर कुछ व्यापार तो हो रहा है ना, तो समझ लो मध्यमा वाक है। और उस व्यापार के भी कारण के रूप में ये अहम अनुभूति बैठी हुई है। अहम माने अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, उपश्यंति वाक है, ठीक है जी। और फिर जो आत्मा है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो परावाक है। तो यूं समझ लो कि सारे शब्दों का मूल अहम अनुभूति है, मैं। आप जब अपने आप को कहते हैं कि मैं हूं, तो क्या बोलते हो अपने को? अहम। समझते हो ना, बोलना माने मुख से बोलने की बात नहीं। ऐसे तो लगभग जितने भी भाषा में है वो भी अहम के ही रूप है। अहम, हम संस्कृत में, हिंदी में मैं, और अंग्रेजी में आई एम, ऐसा करके देखोगे तो अहम का ही तो, लेकिन वो अंदर जो हम अपने आप को जो समझते हैं, वो समझ तो नित्य है। नित्य माने जब तक सो नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अहम जो है वही आदि ओंकार है। इसलिए ब्रह्म ने सबसे पहले मैं हूं के रूप में अपने को जाना ना। ये बहुत जगह आता है, बृहदारण्यक में ये है। और अपने भीतर अहम जो है ये भी तो मालूम पड़ता है। हाँ, मालूम पड़ता है, जी। है ना। अहम ही, यदि मालूम पड़ता है तो इसका मतलब कि अहम साक्षी को मालूम पड़ रहा है। अब साक्षी के लिए भी तो कुछ कहोगे कि नहीं कहोगे? साक्षी कौन है? अहम है कि अनहम है? माने अहम का लक्ष्य कह लो, जी जी। लेकिन अहम तो प्रयोग करोगे ना। तो साक्षी के साथ भी एक चेतना जुड़ी हुई है ना। साक्षी तो कोई जड़ पदार्थ नहीं है। साक्षी अपने आप को जानता है कि नहीं जानता है? तो उनके जो अपने स्वरूप से अभिन्न जो ज्ञान है, समझ रहे हैं,
वो अगर वो साक्षी या आत्मा स्वयं को नहीं जानता ना, या स्वयं को जानने का व्यापार छोड़ देता, तो सब अंधेरा हो जाता। इसीलिए वो चैतन्य माने सत और चित, तो सत का अभिन्न स्वरूप है ना चित। चित उपाधि में भेद होकर के दो कहेंगे। जी। तो व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को जानता है, बोलते हैं। परमात्मा ने भी अपने आप को जाना, अब उनका जानना तो नित्य ही है ना। तो ये जो चिदात्मक या चिद्रूप जो एक वाणी अगर कहे उसको, ये ही ब्रह्म से अभिन्न ओम है। माने यहां नाम और नामी, ब्रह्म और प्रणव अभिन्न रूप में। तो अगर चिद्रूप ओंकार है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक दूसरे के, रामकृष्ण परमहंस हालांकि परापश्यंत ये सब नहीं बताते थे, तो उनका एक उदाहरण था, जैसे कोई जहाज में उसको नोंगर डालते हैं ना, लंगर। तो ऊपर जो उसके सांकल के थोड़े हिस्से देखते हैं, लेकिन वो सांकल पकड़ करके कोई नीचे जाएगा तो जहां भूमि है वहां तक पहुंचेगा कि नहीं जी। ऐसे ही बोलते हैं कि ये मंत्र जो है जपते जपते तुम वहां पहुंच जाओ मूल तक। तो ऐसे ही ये शब्दों के अति सूक्ष्म रूप हैं, और इसकी साधना की परंपरा सनातनी है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है ना। जी। तो सबसे पहले अहम अनुभूति, वो अहम अनुभूति चिद्रूप अनुभूति है, वो परा है। फिर जो है वो सविकल्प अहम बनता है, माने जिसमें अंतकरण को भी साथ में ले करके फिर उसमें विवक्षा होती, इच्छा उत्पन्न होती है कि ऐसा बोलूं ऐसा करूं। फिर उसके जो है बाद में प्राणों का व्यापार और फिर कायिक व्यापार होती है। अहम अस्मि की जो अनुभूति है कि मैं हूँ, हाँ, तो एक तो अहम अस्मि ये अनुभूति है, ये मालूम पड़ता है। जी। फिर उसके साथ अहम अस्मि मैं हूँ तो क्या हूँ, ये हाँ। उपाधि बाद में आकर हाँ, बाद में जुड़ता है। लेकिन अहम अस्मि में भी माने केवल सुषुप्ति में भी जो एक अहम विद्यमान है, समझ लो। आखिर सुषुप्ति में कोई अनुभूति बिल्कुल नहीं होगी तो आप जानोगे कैसे उसको? और सुषुप्ति की अनुभूति किसकी है? अभी की है ना। अहम हाँ, अस्मि में केवल अस्मिता, हाँ, अस्मि, हाँ। अहम को छोड़ करके केवल अस्मि, क्या इसका भी अनुभव होता है क्या? माने भले अहम माने वो विशिष्ट अहम, जी। और अस्मि माने सामान्य हम, अस्मिता को सामान्य हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो अहम का रूप भी तो जैसे जैसे आप समाहित होंगे, अभी तो स्थूल रूप में ही है, बहिष्प्रज्ञ बन करके देहाभिमानी हो करके, लेकिन जैसे जैसे चेतना अंतर्मुख होगी ना, तो फिर आपका अहम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, फिर प्रज्ञान घन, और फिर उस उपाधि से आगे जाकर के तुरीय हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है महाराज जी, मुझे लगता है कि ये वेदांत सम्मत है, वेदांत में। हाँ, लेकिन वो शब्दों का वो रूप समझना पड़ेगा, तब जाकर के। यदि प्रणव को चिद्रूप है, और यदि चिद्रूप से भिन्न कोई जड़ शब्द को स्फुट मानते हैं तो स्फुटवाद का हम खंडन करते हैं। ऐसा कोई जड़ शब्द हम नहीं मानते जो नित्य कोई जड़ होता ही नहीं है। माने कि स्फोटवाद का खंडन वहां पर संभव है। हाँ। जहां कोई स्फोट को चिद तत्व से कोई स्वतंत्र वस्तु मानता है। हाँ, चित से भिन्न जड़ पदार्थ मानते। इसको इस विषय में हमको वार्तिक से सहायता मिली, माने वार्तिक कार्य के कारण हम उसको क्या है, सिद्धं न स्फोट रूपतः, आत्मा की जो है माने ओंकार की चिद्रूपता
सिद्ध है हमारे यहाँ, लेकिन उस स्फोट माने वो जो स्फोटवादियों का स्फोट है उस रूप से नहीं। अर्थात यदि वो चैतन्य से भिन्न कोई स्फोट को मानता है और यदि चिद्रूप स्फोट है तो फिर वो हमारे स्वीकार्य हैं। आप शायद देवता स्फोटवाद का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ जो है कि भर्तृहरि के द्वारा वाक्पदयम जो लिखा हुआ है, मुख्य तो ऐसे पाणिनि सूत्र से ही पहले पतंजलि ने निकाला, फिर उसको लेकर के पूरा दार्शनिक रूप दिया वाक्यपदीयकार ने, भर्तृहरि जी ने। लेकिन वो भी मानते हैं कि माने परंपरा से चली आ रही है ये चीज। तो वो स्फोट को चिद्रूप नहीं मानते, उसमें भी विभाग है। माने अगर वो चिद्रूप मानते हैं तो फिर, क्योंकि ये एक अनुभूति स्वरूपाचार्य हुए जो आनंदगिरी से भी पुराना है, काफी प्रामाणिक आचार्य जो माने जाते हैं। मांडविक कारिका में भी उनकी व्याख्यान है। तो उन्होंने प्रश्न उठाया, ये जो मांडविक भाष्य ना, उसमें शब्द को ही ओंकार एव इदम सर्वम कहा ना, तो ओंकार को ही ब्रह्म मान लिया। तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि ये तो वैयाकरणों का स्फोटवाद है, भाष्यकार ने ये कैसे उठा लिया। प्रश्न उठाया, यहाँ तो नहीं है वो ग्रंथ, नहीं तो आपको दिखा देते कभी। तो वो दक्षिणामूर्ति से प्रकाशित जो है अनुभूति स्वरूपाचार्य जी की टीका, तो कहा कि वैयाकरणों का शब्द जो है ब्रह्म से, आत्मा से भिन्न है, उसी को परम तत्व मानता है। यदि हमारा ब्रह्म ही उनका शब्द है तो कोई विरोध नहीं है। तो इसका मतलब माने पुराने आचार्यों ने भी इस पर विचार किया है, ये मेरा कोई नवीन मत नहीं। तो इसलिए जो जापक है, अगर निष्काम भाव से श्रद्धा से उसमें लगा है, अब जैसे मान लीजिए कि त्रयोदश अध्याय में भगवान ने 4 युग बताया, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन और कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। केवल श्रवण को, गुरु उपदेश को प्रमाण मान करके जो चल रहे, बोलते वो भी मृत्यु को अतिक्रमण कर लेते हैं। हाँ, ये है कि चित्त निर्मल्य और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा होगा, लेकिन इन सब चीजों को सर्वथा खारिज करना उचित नहीं है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।